वेलकम स्टूडेंट। आज हम कांग्रेस के कार्य देखेंगे। कांग्रेस का संगठन हमने देख लिया है। कांग्रेस का अर्थ है अमेरिका की व्यवस्थापिका। जैसा कि हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं कि अमेरिका के अंदर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। एक व्यवस्थापिका जनता का प्रतिनिधित्व करती है जिसे प्रतिनिधि सभा कहते हैं, और दूसरी राज्यों का जिसे सीनेट कहते हैं। उसकी संरचना वगैरह हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम कांग्रेस के कार्य और शक्तियों का अध्ययन करेंगे। संविधान के पहले अनुच्छेद में कहा गया है कि इसके अंतर्गत प्रदान की गई व्यवस्थापिका संबंधी समस्त शक्तियां संयुक्त राज्य की एक कांग्रेस में निहित होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ विधायी कार्य ही हैं, वरन इसके साथ ही अमेरिकी कांग्रेस है वो प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों में भी कुछ सहयोग प्रदान करती है। तो अब हम कांग्रेस के कार्य और शक्तियां देख लेते हैं पॉइंट वाइज। पहला कार्य है कानून निर्माण का कार्य। प्रत्येक व्यवस्थापिका का सर्वप्रथम कार्य कानून निर्माण का होता है। अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था है, इसके कारण कांग्रेस की जो शक्तियां हैं वो असीमित नहीं है ब्रिटेन की संसद की भांति। कांग्रेस की विधायी शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 1 के 8वें उपभाग और शक्तियों का विस्तार से विवरण 4थे अध्याय में किया गया है। कांग्रेस की शक्तियां 3 प्रकार की हैं: अर्धत व्यवस्थापन, निहित व्यवस्थापन और संवर्ती व्यवस्थापन। प्रदत्त व्यवस्थापन के अंदर कांग्रेस के कार्यों में आता है जैसे ऋण चुकाने की व्यवस्था करना, देश की प्रतिरक्षा की व्यवस्था करना, मुद्रा का निर्माण, डाक तार इत्यादि। कांग्रेस सर्वोच्च न्यायालय के अधीन अन्य न्यायालयों का गठन कर सकती है और स्थल सेना, जल सेना के नियमन हेतु कानून बना सकती है। कांग्रेस को कानून निर्माण के संबंध में अंतर्निहित शक्तियां भी मिली हुई हैं, जैसा कि 4थे अध्याय में वर्णन है। इन शक्तियों में बैंक और कॉरपोरेशन स्थापित करना, कृषि की सहायता और नियंत्रण, बिजली उत्पन्न करना, फालतू बिजली को बेचना, सैनिक जल अकादमिक स्थापित करना, सड़कें, स्कूल इत्यादि। संवर्ती सूची में वो विषय शामिल होते हैं जिन पर कांग्रेस तथा राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं, जैसे कर लगाना, ऋण लेना, न्यायालय की स्थापना करना, सार्वजनिक कल्याण के लिए खर्च करना संवर्ती सूची में शामिल है। अब हम देखते हैं चुनाव संबंधी कार्य। चुनाव संबंधी कार्यों के अंदर जैसा कि हम अमेरिकी राष्ट्रपति पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति का चुनाव तो एक निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है, लेकिन जब किसी राष्ट्रपति को बहुमत नहीं मिलता तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब राष्ट्रपति को नहीं मिलेगा तो प्रतिनिधि सभा पहले 3 उम्मीदवारों में से राष्ट्रपति चुनेगी, और उपराष्ट्रपति को अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा तो सीनेट पहले 2 उम्मीदवारों में से, याद रखना है, प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति का फैसला करती है 3 में से, सीनेट उपराष्ट्रपति का करती है 2 में से। तो इस तरह से उन्हें चुनाव करने का अधिकार है जब अस्पष्ट स्थिति हो, किसी को स्पष्ट बहुमत ना मिले। फिर है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। संविधान के द्वारा कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं, किंतु कांग्रेस और प्रमुखतः सीनेट राष्ट्रपति की इस शक्ति में भागीदार है। जैसे राष्ट्रपति के पास है पूरी कार्यपालिका शक्तियां, लेकिन राष्ट्रपति अगर किसी प्रकार की नियुक्ति करता है, संधि समझौते करता है, तो उसे उन संधि समझौतों और नियुक्ति का अनुमोदन करवाना पड़ेगा सीनेट से। तो ये कार्यपालिका की शक्तियां अप्रत्यक्ष रूप से मिल गई हैं कांग्रेस को। अब देखते हैं हम प्रशासन को निर्देशन और नियंत्रित करना। कांग्रेस को एक प्रशासन को निर्देशन और नियंत्रण करता है। कार्यपालिका विभागों से रिपोर्ट और सूचनाएं मांगकर निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। जांच पड़ताल करना। जांच पड़ताल के अंदर कांग्रेस को प्रशासन के अंदर जो भ्रष्टाचार फैला है
उसकी जांच करने का अधिकार है। नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश देना, कांग्रेस को नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश देने का अधिकार है। आरंभ में जब अमेरिका 1787 के अंदर 13 राज्य थे और अब 50 राज्य हैं, तो कांग्रेस ने कानून बनाकर ही इन राज्यों को संघ में प्रवेश दिया है। वित्तीय कार्यों की बात करें तो महत्वपूर्ण शक्ति है। वार्षिक बजट बजट ब्यूरो के द्वारा राष्ट्रपति के निर्देश से तैयार किया जाता है, लेकिन जो बजट है वो कांग्रेस के द्वारा ही पारित किया जाता है।